राधिका बरसाने वारी की जय। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 16। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर था। वह खड़क बाहु राजा वहाँ राज करते थे। वह इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो सदा मद से उन्मत्त रहता था। उसका नाम था अरिमर्दन। एक दिन रात में वह अपनी सांकलों को तोड़कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु उसने क्रोध में आकर अपना रहने का स्थान हाथीसार भी तोड़ दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, लेकिन हाथी ना ही डर रहा था और ना ही हाथीवान के हाथों आ रहा था। हाथीवान डरे हुए थे। इस घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों को साथ लेकर वहां आए। वहां उन्होंने बलवान व क्रोध में आए उस हाथी को देखा। नगर के निवासी भी अपने अपने काम धंधों को छोड़कर अपने बालकों को लेकर दूर खड़े हो गए। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से स्नान कर कर उसी मार्ग से लौट रहा था और गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि श्लोकों का जप कर रहा था। नगरवासियों और महावतों ने उन्हें उस ओर ना जाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। उसे किसी से भय नहीं था। उधर वह हाथी क्रोध में लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह ब्राह्मण उसके बहते हुए मंद को छूकर निर्भयता पूर्वक आगे निकल गया। राजा और नगरवासियों को जब यह घटना पता चली तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, आज आपने यह अलौकिक कार्य कैसे किया? क्योंकि काल के समान यह गजराज के सामने आप कैसे इतने निर्भय और सकुशल लौट आए? कृपा करके बताएं, आप किस देवता का पूजन करते हैं और आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है जिसने आपको इतना निर्भय बना दिया है? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण के साथ महल गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर गीता मंत्र की दीक्षा ली और गीता के 16वें अध्याय के अभयम श्लोकों का अभ्यास करने लगे। और इसी प्रकार अभ्यास करते करते एक दिन उसी हाथी के कौतुक देखने की इच्छा से वह हाथी के पास जा पहुँचे। हाथीवानों से हाथी का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। उन्हें राज्य का सुख विलास की कामना नहीं रही और अपना जीवन तृणवित समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में आगे राजा खड़गबाहु गीता के मंत्रों का जप कर उन पर विश्वास करते हुए हाथी के समीप जाकर उसका गंडस्थल हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक व्यक्ति और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा गजराज के मुख से बचकर निकल आए। महल में आने पर उन्होंने राजकुमारों का राज्य अभिषेक कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त किया। गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य व्यक्ति को निर्भयता प्रदान करता है, इसीलिए इसे अवश्य सुनना चाहिए। राधे राधे।